ढींढसा साहब एक बहुत बड़े नेता, समाज सेवक और जिन्होंने छोटे इलेक्शन से लेकर के पार्लियामेंट राज्यसभा के जो माननीय सदस्य रहे हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर जिन्होंने काम किया है, मेरे काफ़ी लंबे समय से ढींढसा साहब से ताल्लुक़ रहे हैं। मुझे बेटा जब चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में भी आने का मुझे अवसर मिला था, और मैं जब लोकसभा में था तो ढींढसा साहब जब इकट्ठे कई बार शताब्दी से भी आना हुआ है। एक बड़े कद्दावर नेता सुखदेव ढींढसा वो रहे हैं। उन्होंने पंजाब को एक दिशा देने का काम किया है। मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को, मित्रजनों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की ताकत दे, ऐसी मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साहब, आपके साथ गठबंधन में रहे हैं ढींढसा साहब, कैसा उनका देखकर की कार्य कर रहा है? मैंने कहा है कि ढींढसा साहब एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, और एक छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव तक उनके जिंदगी का सफर रहा है। पार्टी के विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है, विधायक भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, पंजाब में मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, पार्टी में विभिन्न पदों के ऊपर उन्होंने काम किया है। और ढींढसा साहब का एक जीवन है जो हम सब के लिए प्रेरणा का जीवन है। देखिए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी, और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है।